हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी। दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के डिफरेंस के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एटीपी का फॉर्मेशन है ये एक दूसरी प्रोसेस से लिंक है जिसमें कि NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है। उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करता है। इस प्रोसेस में कुछ प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है और उसके बाद वो जो प्रोटॉन्स हैं वो वापस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। इस प्रोसेस में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी सिंथेस के थ्रू। ये पूरी प्रोसेस, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, जिसे हम लोग बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन तब होगा जब NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स होते हुए ऑक्सीजन तक जाएंगे, यानी दो प्रोसेस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जब NADH और FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स निकल के ऑक्सीजन उनको एक्सेप्ट करेगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रोसेस में कुछ प्रोटॉन्स पंप आउट होते हैं। उन्हें वापस लाने के लिए एटीपी सिंथेस वर्क करता है और उसी प्रोसेस में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ओके, जबकि जो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है उसमें डायरेक्टली एटीपी का फॉर्मेशन होगा एक सबस्ट्रेट से। एक सबस्ट्रेट है जिसमें कि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, उससे फॉस्फेट ग्रुप निकलकर एडीपी से कंबाइन हो जाता है और सिंपली एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। ओके, जबकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र है, NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन है और उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन उस प्रोसेस में। उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में डायरेक्टली सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप एक सबस्ट्रेट से ट्रांसफ़र होके एडीपी से कंबाइन कर जाएगा और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है और प्रोकैरियोट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। जबकि जो आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होती है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भी होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि वहाँ पे क्रेब साइकिल चलती है। सो यूकैरियोट्स का ये केस था। जबकि जो आपका प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल दोनों ही साइटोप्लाज्म में होती है प्रोकैरियोट्स के केस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक तरह की का इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन कपल्ड है दूसरे स्टेप से। जब तक NADH से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसे ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप नहीं होंगे और उन्हें वापस लाने के लिए एटीपी सिंथेस फंक्शन नहीं करेगा, तो एटीपी का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। सो इसलिए एटीपी का फॉर्मेशन कपल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से। सो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होता है, क्योंकि सिंपली आपका एक सबस्ट्रेट है, उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, उससे फॉस्फेट ग्रुप निकलकर एडीपी से कंबाइन हो जाता है और एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपका इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन इस तरीके से हुआ कि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे NADH और जो FADH2 होता है उनका ऑक्सीडेशन होगा, उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद उसको अल्टीमेटली ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और इस प्रोसेस में कुछ प्रोटॉन्स बाहर की तरफ पंप होंगे। उन प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ लाने में
ही एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सो इस तरीके से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक तरीके का इनडायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कपल्ड है इस स्टेप से। जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा तब तक ये एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ओके और ये जो आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है यूकेरियोट्स के केस में, और प्रोकैरियोट्स के केस में ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के केस में जो आपका NADH और FADH2 होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जबकि जो आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है, जैसे कि ये ग्लाइकोलिसिस का रिएक्शन है, ग्लाइकोलिसिस का स्टेप 7 है। ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोप्लाज्म में होती है। सो ग्लाइकोलिसिस के केस में क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन स्टेप 7 में हो रहा है। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। फॉस्फेट ग्रुप एक सबस्ट्रेट से रिमूव होकर ADP से कंबाइन हो रहा है और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ओके सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलिसिस में हो रहा है। ग्लाइकोलिसिस में ये 2 जगह होता है, एक स्टेप 7 में होता है और एक आपका स्टेप 10 में भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस के केस में। जबकि क्रेब साइकिल के केस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनेट में। इस प्रोसेस में भी फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है। फॉस्फेट ग्रुप सक्सिनाइल को ए से ATP पे जाके कंबाइन होंगे और ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। क्रेब साइकिल की प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है यूकेरियोट्स के केस में, और प्रोकैरियोट्स के केस में क्रेब साइकिल साइटोप्लाज्म में होती है। ओके सो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस तरीके से काम करता है। सिंपली इसमें फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र होगा और ATP बन जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हम इसे कहते हैं। जबकि जो हमारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है वो कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस में और क्रेब साइकिल में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के केस में क्या हो रहा था? NADH और FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहे थे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा था। जबकि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के केस में NAD और FAD रिड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। NAD और FAD इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के केस में। ओके सो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।